नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक असर और आज हमारे साथ में हैं नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रतिराम जी कोस्मा। इसके पहले वे जिला बालोद कांग्रेस कमेटी जी के महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। दल्ली राजरा अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनसे आज हम संगठन, राजनीति और क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो कोस्मा जी, आपका हमारे लोक असर में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हम एक छोटा सा परिचय आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं रतिराम कोस्मा दल्ली राजरा में ही पला बढ़ा, दल्ली राजरा में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और दल्ली राजरा के ही खदान में आज के डेट में काम कर रहा हूँ। और दल्ली राजरा में पढ़ते पढ़ते ही मैं राजनीति में सक्रिय हो गया था। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की राजनीति से चालू हुआ और उसके बाद जो है युवक कांग्रेस की राजनीति किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब युवक कांग्रेस दल्ली राजरा का प्रथम बार अध्यक्ष बना तो उस समय दुर्ग जिला था, अविभाजित दुर्ग, और उस समय दुर्ग जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे अभी हमारे नेता भूपेश बघेल जी। मैं उनकी कार्यकारिणी में दल्ली राजरा का अध्यक्ष चुना गया और उनका मार्गदर्शन मुझे लगातार मिलता रहा है। और तब से लेकर अब पूरे छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हमारा बालोद जिला अलग हुआ और जब बालोद जिला अलग हुआ उसके बाद मैं बालोद जिला कांग्रेस कमेटी में कुछ समय तक के प्रवक्ता के रूप में काम करता रहा और अभी हाल ही में मैं बालोद जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री के रूप में लगातार काम करता रहा और वर्तमान में मुझे संगठन सृजन अभियान के तहत दल्ली राजरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाऊंगा। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आपका पहला जो भाव था क्या था? खुशी थी या जिम्मेदारी या चुनौती? मुझे लगा कि पार्टी ने मुझे दल्ली राजरा अध्यक्ष के रूप में एक बेहतरीन जिम्मेदारी दी है और खुशी के बनिस्बत ज़्यादा मैं अपनी जिम्मेदारी के भाव को महसूस किया हूँ और इस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी नेतृत्व ने आपको किस उद्देश्य से जिम्मेदारी दी है, आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आज जिस स्थिति में है उसे और बेहतर करने और मजबूत करने की, संगठन को और ताकतवर बनाने की जरूरत है और उसी उद्देश्य से पार्टी ने मुझे इस जिम्मेदारी को दिया है कि मैं दल्ली राजरा क्षेत्र में बेहतर काम कर सकूं और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उनको इकट्ठा करके उनको एक सही दिशा में काम कराने की जरूरत है, तो मैं उस दिशा पे काम करूंगा। तो आपके अनुसार से कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, किसे मानते हैं? कांग्रेस कमजोर नहीं है लेकिन उसको अभी जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए उन मुद्दों पे हम क्षेत्रीय स्तर पर, हमारे बड़े नेता तो बहुत सही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम निचले स्तर पे ही हम लोग एक सही दिशा पे जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन अब संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में खोज करके जो है, ये तलाश करके जो है किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब पूरा परिदृश्य बदलेगा। जी, संगठन और कार्यकर्ताओं को लेकर अपन सवाल करते हैं जी, तो जिसमें जिला या ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, इस धारणा को आप कैसे बदलेगा? सर, मैं भी और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रेश सिरवानी जी भी, हम लोग लगातार हम देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि कौन कौन लोग हैं जो कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं। ऐसे लोगों के घर जाकर हम उनको सम्मान के साथ अपने कार्यक्रमों से जोड़ रहे हैं
और उनको भी लग रहा है कि नहीं, अब जो है हम लोगों की पूछ परख हो रही है और हमारा सम्मान रहेगा, और वो लोग भी कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुटबाजी कांग्रेस की पुरानी समस्या रही है, इसे जी। खत्म करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? आप अपने ब्लॉक में कैसे इसको ये करेंगे लागू? क्या? सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो, सबको मैं अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। और जो लोग ऐसा लगता है उनको कि हम एक अलग गुट में चल रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा उन पर फोकस करूंगा और कोशिश करूंगा कि उस गुटबाजी को खत्म करेंगे हम लोग। और वो लोग क्या चाहते हैं, क्या है, गुट तभी बनता है जब एक अलग अलग विचारधारा होती है। तो वो लोग क्या चाहते हैं, और अगर वो कांग्रेस के हक में बात कर रहे हैं तो मैं उनको भी साथ दूंगा और अपने साथ लेकर चलूंगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि जनता के हक के लिए जो लड़ाई लड़े उसमें तमाम लोग जो है एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें। आगामी 6 महीने में, आने वाले 6 महीने के भीतर आप बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, बूथ स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, मंडल के बाद हमारे यहाँ सेक्टर की व्यवस्था है, और सेक्टर के बाद बूथ। तो बूथ स्तर तक जो है हम नीचे तक के जाएंगे, और बूथ के जो अध्यक्ष हैं, और सिर्फ बूथ अध्यक्ष नहीं, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, हम बूथ स्तर पर बैठक लेंगे, बूथ स्तर पर बैठक लेंगे, उसके बाद सेक्टर स्तर पर बैठक लेंगे, फिर मंडल स्तर पर। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई बूथ न बचे हमारे ब्लॉक में जहाँ पर हम वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में उन्हीं के घर में बैठ के उनका चाय पीकर जो है हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे और पूरी टीम को एक कड़ी पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या संगठन में उनका काम आधार रहेगा कि फिर वही घिसी पिटी चेहरा सामने? नहीं, चेहरा कोई भी हो, मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि सबको उनकी जिम्मेदारी देकर उनसे काम लेना है। और जब उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसा पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई, हम भी मंडल अध्यक्ष को, सेक्टर अध्यक्ष को, बूथ अध्यक्ष को जब जिम्मेदारी देंगे और उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और उसको इस बात का भी एहसास रहेगा कि कोई मुझे देख भी रहा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मुझे पूरा। कुछ मुद्दे जनता के भी अपन लेते हैं, तो अपन आपके ब्लॉक में ऐसी 3 कौन सी बड़ी समस्याएं हैं? हमारे ब्लॉक में अभी तक के बरसों से पानी टंकी बना हुआ है, लेकिन हर घर में टाउनशिप को छोड़ दिया है, तो जो स्लम एरिया है हर घर में पानी नहीं है, वो आना चाहिए। दिल्ली राजरा में बरसों से पूर्ववर्ती सरकारों ने घोषणा किया हुआ है, और बरसों से दिल्ली राजरा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे शहर में 100 बिस्तर अस्पताल खुलेगा। नहीं खुल पाया है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और दिल्ली राजरा में एक तो मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण और साथ ही बाईपास, ये बड़ी जटिल समस्या है हमारे लिए, और बाईपास का निर्माण होना बहुत जरूरी है। वो हो जाएगा तब लगेगा कि ये कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इन मुद्दों पर आपका स्पष्ट समाधान क्या रहेगा? क्या सिर्फ विरोध जताएंगे या फिर वैकल्पिक नीति भी देंगे? देखिए सर, समस्याओं को समाधान करने के लिए फिलहाल तो, क्योंकि मैं हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, हम मांग करेंगे, लेकिन लगेगा कि सिर्फ मांग करने से सरकार नहीं चेत रही है, तो मैं एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में। हमारी योजना है कि हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और इन समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। किसान, युवा, महिलाएं और आदिवासी, इन 4 वर्गों में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, तो सब हमारे देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिकों की किसी भी समस्या के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि उस समस्या का समाधान करने के लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और लड़ेंगे आगे। अगर वर्तमान सरकार जनहित के खिलाफ फैसला लेती है तो आपका संघर्ष करने का तरीका क्या है? मैंने पहले ही कहा ना, जनवादी संघर्ष करेंगे हम लोग। राहुल गांधी जी जो सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा की है, आज लगातार हमारे दीपक बैज जी पदयात्रा कर रहे हैं, ये जनवादी संघर्ष है। जनता को अपने साथ जोड़ के जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा।
तो इसे क्या सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का आपका प्रभावी हथियार मान सकते हैं? जी हाँ सर, ये प्रभावी हथियार होगा और दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा ही नहीं, समस्याओं का समाधान कराते तक हम संघर्ष को जारी रखेंगे। क्या आप अध्यक्ष का पद जो है सिर्फ बने रहने के लिए आपको मिली है या फिर संघर्ष को आगे बढ़ाने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अध्यक्ष बनने की मेरी कहीं कोई मंशा नहीं थी। जी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रभारी महामंत्री हूँ। मेरे पहले जब मैं जिला कांग्रेस का महामंत्री था तो 9 अध्यक्षों को एक साथ टेकल करता था। मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा और मैंने खुद अपने नेताओं से बात किया कि दल्ली राजरा क्या होता है कि हुआ है कि हम विधानसभा में लगातार जीत रहे हैं, लेकिन प्रॉपर दल्ली राजरा के जो 41 बूथ हैं वहाँ पर हम लोग कमजोर हो रहे थे। मैं अपने से हमारे संगठन के बड़े नेताओं से बात किया कि मुझे मौका दीजिए, मैं इसको ठीक कर पाऊंगा। तो मैं ये जिम्मेदारी लिया है मैंने। अध्यक्ष बनने के लिए मेरी कहीं कोई मंशा नहीं है। अध्यक्ष बनना मेरा पहला कड़ी कदम नहीं था। मैं चाहता हूँ कि वो जो दल्ली राजरा में कमजोरी है उसको खत्म करूँ। तो आपका ऐसा कौन सा पहला फैसला होगा जिससे कार्यकर्ता कहे कि हाँ संगठन में बदलाव से क्या करने जा रहा है? हाँ, संगठन में बदलाव हुआ है, ये दिखने लगा है। कल हमारा पदभार ग्रहण समारोह और उसमें दल्ली राजरा के जितने पुराने कांग्रेसजन थे, जितने पुराने लीडर थे, हमने सबको खोज के निकाला और वो सब कल के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रहे। दल्ली राजरा के कांग्रेसजनों में अब ये चर्चा होने लगा है कि कोई अध्यक्ष है जो सबको एक कर रहा है और पुराने कार्यकर्ताओं की भी पूछपरछ चालू हो गई। जी, आप चाहते हैं कि पार्टी आपको अध्यक्ष के रूप में किस काम को लेकर जा रही है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि दल्ली राजरा में जो हम ज्यादा बूथों में हार जाते हैं, अगर दल्ली राजरा के सभी बूथों में मैं कांग्रेस का परचम लहरा देता हूँ या कांग्रेस की जीत हम लोग करवा पाते हैं, हालांकि अभी समय है चुनाव होने में, लेकिन जब भी चुनाव होगा दल्ली राजरा में कांग्रेस ज्यादातर बूथों में जीतेगी और वही जो है मेरे लिए उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है कि जब मैं दल्ली राजरा जो लगातार हार रहे थे उसमें लगातार जब हम जीत दिलवाएंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं मुझे भी अप्रिशिएट करेगी। क्या आपका ये प्रयास आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक टिकट के लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चुनाव कोई भी लड़े दल्ली राजरा के बूथों में भी, क्योंकि दल्ली राजरा को एक संगठन का ब्लॉक का दर्जा दिया गया है। दल्ली राजरा के सभी बूथों में कांग्रेस जीत हासिल करे, ये मेरे लिए जो है उपलब्धि है। जनता से एक सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे कि आज जनता कांग्रेस को क्यों चुने? जनता को कांग्रेस को इसलिए चुनना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में काबिज है, वो जनहित में कोई भी फैसला, आज पूरा 1 साल हो गया उनका, जनहित में उनका कोई फैसला नहीं आया है। आज आप देख रहे होंगे कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसान लगातार धान बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। शुरुआत में बढ़िया टोकन कटा, लेकिन उसके बाद टोकन भी देना बंद कर दिए। उनके घर में उनके धान का सत्यापन करने लगे, धान को जाके जांच कर रहे हैं। ये सब करने के बावजूद आज पूरा किसान परेशान। आदिवासियों के हक में भी किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया जा सका। नौजवान तो आज भी रोजगार के लिए परेशान है। तो जनता इस बात को लेकर परेशान है कि उनके हक में तो कहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम सिर्फ जनता इस सरकार से परेशान है, उसी बात से संतुष्ट होकर हम चुनाव नहीं जीत सकते। हमको जनता के हक में लड़ाई लड़कर उनके बीच में अपनी पहचान बनानी होगी, तभी जो है हम लोग अगले विधानसभा में हमारे विधायक को जो है जितवा पाएंगे। आप अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? मैं अपने संगठन के साथियों को एक ही बात अपील करना चाहता हूं। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर सेक्टर, फिर बूथ, एक चैनल बना हुआ है। कार्यों का विभाजन हुआ है। उन कार्यों को अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें
और पार्टी का सबका नज़र जो है हर कार्यकर्ता पर है, और उनके जिम्मेदारी को जब वो बेहतर ढंग से निभाते हैं तो उनको उसका इनाम भी मिलेगा। पार्टी उनको प्रोत्साहित करेगी, ये तय है। चलते चलते एक प्रश्न कर रहा हूँ जी। केंद्रीय बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना जनहित में हुआ है? नहीं, देखिए, ये जो वर्तमान में केंद्रीय बजट अभी हाल ही में आया, उसमें ना नौजवानों के लिए किसी प्रकार का कोई रखा गया, ना आदिवासियों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना किसानों के लिए है। लाभ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, आम जनता को सीधा फायदा हो रहा हो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। मजदूर वर्ग के साथ भी यही घपलेबाजी करी गई, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी टैक्स में किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं दिया गया। तो पूरी तरह से जो है ये लोग नाम बदल के और एक लब्बो लुआब रख के जो है इस बजट को पेश किए हैं, और सचमुच आम जनता को इस बजट से कहीं कोई फायदा होता दिया, कहीं कोई बात छूटी नहीं है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने जो है मेरे साथ बैठकर बातें हम लोग चर्चा कर पाए, और मैं समझता हूँ क्षेत्रीय मामलों को लेकर आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और मुझे लगता है मैंने भी जो है जवाब देने में शायद कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा है। तो आपने हमारे लोक असर में हमारे सवालों का खुलकर जवाब दिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद है आपकी बातें ज़मीन पर भी दिखाई देंगी। जी जी। तो दोस्तों, आप देखते रहिए लोक असर, और हम फिर किसी शख्सियत से भेंट वार्ता लेके फिर आएंगे। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार।